हाँ जी गाइस, तो एक और मंगल, एक और दंगल, एक बार फिर से आपका स्वागत है इस पूरे एपिसोड के अंदर। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम यहाँ पे लास्ट वीक के 2 विनर्स के बारे में बात कर लेते हैं जो स्किनली के लिए थे। तो मैंने ना यहाँ पे ओपन स्क्रीन कर लिया, आपके सामने दिख रहा होगा पिक अ विनर, एंड यहाँ पे यूट्यूब की वीडियो का मैं लिंक उठा लेता हूँ। टास्क बस सिंपल सा था, 3 आपको अपने OTT वाले कमेंट्स करने थे कि कौन से आप OTT प्लेटफॉर्म्स यूज करते हो। तो यहाँ पे फेच कर लेते हैं, रिप्लाईज की जरूरत नहीं है लेकिन डुप्लीकेट्स हमको नहीं चाहिए। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ जो कमेंट्स आए हैं लास्ट वाली वीडियो पर वो आए हैं अप्रोक्सीमेटली 568 कमेंट्स। एंड यहाँ पे अब विनर चूज कर लेते हैं। बेस्ट ऑफ लक आप सबको। एंड जो पहला विनर है यहाँ पर वो है साइबर आई, एंड इन्होंने मेंशन किया मेरी पहली फेवरेट OTT ऐप है टेलीग्राम और दूसरी फेवरेट ऐप है टेलीग्राम। चलिए कॉन्ग्रेचुलेशन साइबर आई। एंड अब बारी है आज के दूसरे विनर की। तो दूसरा विनर जो यहाँ पे निकल के आया वो है राहुल कसेरा जी। एंड इन्होंने जो 3 अपने OTTs मेंशन करे हैं वो है हॉटस्टार, प्राइम वीडियो एंड ZEE5। तो कॉन्ग्रेचुलेशन आप दोनों को। आप दोनों मुझे इंस्टा पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एंड अपनी फ्री स्किनली जो है वो फ्री में क्लेम कर सकते हैं। हम आपको आपके घर तक भेज देंगे। ऑल्सो अगर भाई कोई फेक बन के इनका नाम बना करके ID बना करके ट्राई करे हमारे पास आके क्लेम करने का, तो टाइम मत वेस्ट करना, नहीं मिलने वाली आप लोग को। एंड बाकी सब जिनको नहीं मिला वो ये वीडियो पूरी देखो, आपके लिए एक और सरप्राइज अंदर छुपा है। इसी के साथ आगे चलते हैं। तो आज की जो पहली अपडेट है हमारी पूरे टेलको इंडस्ट्री की, वो आती है जियो की तरफ से। एंड जियो का स्पेस गीगा फाइबर इन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया भी रिसेंटली इंडियन मोबाइल कांग्रेस में। एंड पूरा इन्होंने डिस्प्ले किया कि कैसे ये स्पेस से 5G वाली स्पीड्स के ऊपर डेटा एंड पूरी सर्विसेज जो हैं वो अक्रॉस इंडिया, अक्रॉस डिफरेंट ज्योग्राफीज पे प्रोवाइड कर पाएंगे एट वेरी गुड प्राइसेस। आपको पता होगा यूजुअली जो सारी सैटेलाइट वाली सर्विसेज हैं वो LEO यानी लोअर अर्थ ऑर्बिट के अंदर सारी अपनी सैटेलाइट शूट कर रहे हैं एंड वहां से प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन जियो ने यहां पे मेंशन किया है कि वो LEO नहीं बल्कि MEO यानी मीडियम अर्थ ऑर्बिट के अंदर अपनी सैटेलाइट्स को प्लेस कर रहे हैं एंड वहां से कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया के अंदर स्पेस के थ्रू ये पूरी गीगा फाइबर सर्विस दे पाए। दावा ऐसा है कि गीगाबिट सर्विसेज होने वाली हैं कि जस्ट लाइक फाइबर। इतना ही नहीं, जियो ने ये भी क्लेम किया कि ये इकलौती ऐसी कंपनी है जिन्होंने ऐसी टेक्नोलॉजी एंड ऐसी सेट ऑफ सैटेलाइट्स यूज करी हैं जो 3 चीजें हमको गारंटीड देंगी। पहली अफोर्डेबिलिटी, दूसरा गारंटीड रिलायबिलिटी एंड तीसरा फ्लेक्सिबिलिटी। मतलब पूरे इंडिया के अंदर सबसे सस्ता जो है गीगाबिट में भी स्पेस फाइबर इन्हीं का ही होने वाला है, ऐसा इनका कहना है एटलीस्ट। अपनी टेक्नोलॉजी की पावर और रीच दिखाने के लिए इन्होंने ये क्लेम किया कि 4 मेजर जगहें जो कि काफी रिमोट एरियाज के अंदर काउंट हो जाती हैं, जैसे कि गिर गुजरात में, कोरबा छत्तीसगढ़ में, नबरंगपुर उड़ीसा में एंड ONGC जोरहट जो कि आसाम में है। ये 4 रिमोट एरियाज ऑलरेडी कनेक्टेड हैं जियो स्पेस फाइबर से। तो इससे अंदाजा लगा लो कि अगर इन 4 एरियाज के अंदर नेटवर्क कनेक्टिविटी की इश्यूज रहती हैं तो वो भाई ऑलरेडी इनेबल हो चुके हैं अभी से ही जियो स्पेस फाइबर के लिए। जब आएगा तुरंत इनेबल हो जाएगा। क्या लगता है वनवेब की सर्विसेज जियो से सस्ती बैठेंगी या फिर महंगी? कमेंट करके बता देना। अगली अपडेट की तरफ चलते हैं, तो वो है एयरटेल की तरफ से। एयरटेल का जो एक्सट्रीम एयर फाइबर है वो हमने लास्ट टाइम देखा था, लास्ट 2 महीने अप्रोक्स पहले, कि इन्होंने अपनी जो एयर फाइबर सर्विसेज हैं वो 2 मेजर सिटीज के अंदर लॉन्च करी थी, दिल्ली एंड मुंबई। अब यहां पे इन्होंने इसको एक्सपैंड करते हुए एक और मेट्रो सिटी ऐड कर दी है जो कि है कोलकाता। अब कोलकाता के यूजर्स भी एयर फाइबर को एंजॉय कर पाएंगे। अगर कोई है यहां पे जो कोलकाता से है एंड चाह रहा है कि एयर फाइबर को एक्सपीरियंस करे तो आप अभी जाके अप्लाई कर सकते हो एंड आपको अवेलेबल हो जाएगा। जिसको नहीं पता उसे एक बार प्राइसिंग दोबारा से बता दूं, सिर्फ एक ही प्लान अवेलेबल है 799 का, जिसके अंदर 100 Mbps की स्पीड अवेलेबल है एंड आपको एटलीस्ट 6 महीने का जो पैकेज है वो लेना पड़ेगा एडवांस के अंदर एंड 2500 रुपए की एक रिफंडेबल सिक्योरिटी भी देनी पड़ेगी जो एयर फाइबर डिवाइस है उसके लिए। वैसे एयर फाइबर का मैंने एक डिटेल रिव्यू बनाया था, वीडियो यहां पर है, जाके देख लेना अगर नहीं देखी हो तो। अगली अपडेट आती है वी की तरफ से, जिनको 10,000 करोड़ रुपए देने अगले साल सिर्फ अपने कर्जे में। मजे की बात यह है कि 10,000 करोड़ तो देने हैं लेकिन फंड आने का कहीं से नहीं जुगाड़ बन पा रहा है वी के लिए। एंड भाई इस समय वी काफी ज्यादा परेशान है, हर तरफ से खर्चा पे खर्चा बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन जो 5G के लिए इन्वेस्टमेंट्स चाहिए इनको, फंड रेजिंग करनी है जो कंपनी के अंदर, वो कहीं से भी सौदा कुछ दिख नहीं रहा है। अगर लास्ट महीना यानी सितंबर 30 की बात करें तो टोटल जो इनके ऊपर कर्जा है वो निकल के आया 2,12,784 रुपए, नहीं करोड़ रुपए।
अब हालांकि गवर्नमेंट सबसे बड़ी स्टेक होल्डर है इस कंपनी में, लेकिन इनके जो आदित्य बिरला ग्रुप है उनका कहना है कि 2000 करोड़ रुपए हम दे सकते हैं अगर जरूरी है तो। ये बात ध्यान रखो, 2,12,600 कुछ करोड़ रुपए में से 2000 मिल रहे हैं, वो भी अगर जरूरी हो तो। और वहीं पे वोडाफोन यूके से बात करी तो उनका कहना है कि भैया हमारा कोई प्लान नहीं है इसके अंदर और पैसा डालने का, क्योंकि हमें तो ये डूबती नाव दिख ही रही है। तो इससे मैं अंदाजा लगा रहा हूं कि भाई बहुत ही ज्यादा मेजर क्राइसिस में आने वाली है वोडाफोन। लेकिन इस कंपनी के सीनियर्स का हमेशा से एक ही स्टैंड रहा है कि 5G के अंदर बहुत ही हम रोल आउट तगड़ा करने वाले हैं। लेकिन एक ये फैक्ट मान लेना चाहिए अब हमको कि 5G का रोल आउट बिना फंड रेजिंग के तो यहाँ पे नहीं दिखने वाला। एंड अगर बहुत जल्दी कुछ फंड रेज नहीं हुए तो ये हो सकता है कंपनी आगे जाके मर्ज ही करनी पड़ेगी। आप अपना ओपिनियन इसके ऊपर कमेंट करके बताओ कि यार क्या वोडाफोन को ऐसे मर्ज हो जाना चाहिए किसी और कंपनी के साथ, अगर हाँ तो कौन सी कंपनी के साथ। और हाँ, कमेंट जरूर करना, क्योंकि इस हफ्ते का जो स्किनली कंपटीशन है वो अगेन रैंडम कमेंटर्स 2 पिक किए जाएंगे नीचे से, जिनको रैंडम जो उनके पसंद का डिजाइन हो उनको स्किन एब्सोल्युटली फ्री दी जाएगी। एंड 5000 लाइक्स होने चाहिए इस वीडियो के ऊपर, तब अगले हफ्ते हम ये गिव अवे करने वाले हैं। तो मेक श्योर आप लाइक का बटन जरूर से दबा देना। अगली अपडेट है OneWeb की तरफ से, एंड जिनको नहीं पता अभी चल रही थी यहाँ पे इंडियन मोबाइल कांग्रेस, जहां पे एयरटेल की तरफ से कुछ स्टेटमेंट्स आए कि कैसे वो 2024 मार्च तक फुल 5G पैन इंडिया रोल आउट कर देंगे, एंड कैसे ये फास्टेस्ट एवर 5G रोल आउट होने वाला है एनीवेयर इन द वर्ल्ड। और भी काफी सारी चीजों के ऊपर फोकस डाला, जैसे कि 5000 टाउन्स 20,000 विलेजेस के अंदर ये अपना 5G रोल आउट कर रहे हैं। लेकिन ये सब हम बहुत टाइम से सुन रहे हैं। मजे की बात यह है कि OneWeb सैटेलाइट ब्रॉडबैंड अगले महीने से लॉन्च होने वाला है। एंड यहां पे उन्होंने स्पेशल क्रेडिट दिया इसरो को, ये कहते हुए कि इसरो की मदद से इनको 2 रॉकेट्स मिले GLSV Mk3, जिसकी वजह से ये लास्ट ईयर 72 सैटेलाइट शूट कर पाए स्पेस में। एंड इसी वजह से इनका पूरा कॉन्स्टलेशन रेडी हो गया है, जिसमें एयरटेल की सबसे ज्यादा हिस्सेदारी है OneWeb के अंदर। एंड अब ये रेडी हैं अगले महीने से अपनी सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विसेज ऑफर करने के लिए, जिसका एक इन्होंने बेस स्टेशन बनाया है मेहसाना गुजरात के अंदर। भाई मैं काफी इंटरेस्टेड हूं अगले महीने के लिए, क्योंकि जैसे ये सर्विस आए तो मैं जरूर से इसको एक बार ट्राई आउट करना चाहूंगा। लेट्स सी कनेक्ट हो पाते हैं नहीं हो पाते, हम कितना पब्लिक के लिए कितना इजीली अवेलेबल है, ये सब तो आने वाला टाइम ही बताएगा। अगली अपडेट है हमारी गवर्नमेंट की तरफ से, एंड जैसा कि मैंने बताया कि जो IMC अभी हुआ उसके अंदर हमारी गवर्नमेंट का क्या स्टैंड है ये आपको इस न्यूज में बताता हूं। हमारे टेलको मिनिस्टर का एक बहुत ही सिंपल सा स्टैंड है कि हमारी गवर्नमेंट चाहती है कि इंडिया के अंदर जो टेलको सेक्टर है ये पूरे वर्ल्ड में सबसे सस्ता हमेशा के लिए रहे। इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट इकोनॉमीज, एंड अगर कंपेयर करें किसी भी और बड़े देश से तो इंडिया ही सस्ता रहना चाहिए इन द टेलको सेक्टर एटलीस्ट। अभी करंट में जो यहाँ के प्लेयर्स हैं उनका ARPU यानी एवरेज रेवेन्यू पर यूजर चल रहा है अप्रोक्सीमेटली 140 रुपए से लेकर 200 रुपए तक। वहीं पे अगर ग्लोबल बाकी के देशों की तरफ देखो तो वहां के जो प्राइसेस चल रहे हैं वो चल रहे हैं 600 से लेकर 850 रुपए तक। एंड चाइना के भी जो ऑपरेटर्स हैं उनका ARPU आता है 580 रुपीज पे, इंडिया से ऑलमोस्ट 3x ज्यादा। एक्सपर्ट्स के हिसाब से जो हमारे इंडिया के टेलको ऑपरेटर्स हैं उनको जो ARPU चाहिए वो अप्रोक्सीमेटली 270 से 300 रुपए तक चाहिए। एंड ये इसको अचीव करने के लिए कुछ भी करने वाले हैं आने वाले अगले 3 सालों के अंदर। सिंपल सी बात तो ये थी कि टेलको ऑपरेटर्स कुछ मेजर OTT एप्स जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक एंड सो ऑन, जो बेसिकली सबसे ज्यादा ट्रैफिक लेके आते हैं इनके नेटवर्क के ऊपर, ये उन ऐप से चाहते हैं कि भाई ये कुछ अपने रेवेन्यू का कुछ शेयर हमको दें, क्योंकि ये नेटवर्क यूज कर रहे हैं इनका। एंड आप में से जितनों को इस सीन के बारे में पता है कि इनकी क्लैश बहुत टाइम से चल रही है। फाइनली हमारे टेलीकॉम मिनिस्टर ने बोला कि भाई भारत 6G विजन को बना दिया गया है, इंटरनेशनल टेलीकॉम यूनियन ने भी उसको एक्सेप्ट कर लिया है। ये बेसिकली एक UN बॉडी होती है जो सारे ग्लोबल टेलीकॉम स्टैंडर्ड्स को सेट करती है। एंड जाते जाते बस BSNL के बारे में ये बोला कि भाई BSNL का 4G दिवाली बाद बहुत फुल रैंप अप तरीके से यहाँ पे चालू होने वाला है, और लेटर उसको सॉफ्टवेयर अपग्रेड से ही 5G में भी कन्वर्ट कर दिया जाएगा, और इंडिया का सबसे सस्ती सर्विस हो सकती है ये। तो अब तो भाई कान भी तरसने बंद हो गए हैं, क्योंकि इतने टाइम से हम सुनते चले आ रहे हैं कि BSNL आने वाला है, कब आएगा यार। एंड आज की जो फाइनल अपडेट है वो आती है एयरटेल की तरफ से, एंड एयरटेल ने बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट के साथ पार्टनरशिप कर ली है माइक्रोसॉफ्ट टीम से कॉलिंग प्रोवाइड करने का। एंड ये काम इन्होंने किया है बिजनेसेस को प्रोवाइड करने के लिए। आप में से काफी सारे लोगों को पता होगा एयरटेल ने अपना एक प्लेटफॉर्म बनाया जिसका नाम रखा एयरटेल IQ, जो बेसिकली बिजनेसेस के साथ काम करता है एक और सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने के लिए। सो एयरटेल IQ ने माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के साथ कोलैबोरेट किया है, एंड यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म उनके लिए स्पेशली बनाया है कि जो ऑर्गेनाइजेशंस माइक्रोसॉफ्ट टीम्स यूज करती हैं वहां से डायरेक्टली कॉलिंग कर पाए अपने B2B एंड B2C कामों के लिए। कंपनीज के लिए काफी ईजी बताया है कि भाई ये प्लग एंड प्ले है और एक ही दिन के अंदर ये इंटीग्रेट
होकर के पूरा सेटअप हो जाता है। अब क्या इसकी डिटेल्स हैं, क्या है, वो तो सब बड़े बिजनेसेस के ही काम की चीज है एंड हम नॉर्मल कंज्यूमर्स के मतलब की चीज नहीं है, इसलिए हम उसमें आज नहीं घुसेंगे। तो ये कुछ था आज के इस पूरे एपिसोड के बारे में। आई होप आपको पसंद आया हो तो लाइक कर देना। 5000 लाइक्स कर देते हो तो आपका नीचे कमेंट सिलेक्ट हो सकता है। अगले वीक में मैं आपको विनर बता दूंगा एंड विनर्स को मैं 2 स्किन्स एब्सोल्युटली फ्री शिप आउट कर दूंगा। तो मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे सकास्टिक, सी या, टेक केयर एंड गुड बाय, गो स्किनली।